Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start BSc third semester, second year, paper first and unit first, taxonomic resources and nomenclature. Okay, so taxonomic रिसोर्सेज एंड नॉमनक्लेचर यूनिट में बायनॉमियल नॉमनक्लेचर है। सो बायनॉमियल नॉमनक्लेचर हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले उसे समझने के लिए आपको कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, राइट। सो हियर लेट्स सी कॉमन नेम। ओके, कॉमन नेम एंड वर्नाकुलर नेम। सो कॉमन नेम को हम फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, या कॉमन नेम को ही हम वर्नाकुलर नेम कहते हैं। यहाँ पर एंड नहीं, यहाँ पर और होना चाहिए। कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ, यहाँ पर इज होना चाहिए। इट इज़ मेड अप ऑफ वर्ड्स। आई एम ट्राइंग टू टीच यू फ्रॉम माई own BSc notes. Okay, so I think it will surely beneficial for you, right? So this content is from my BSc notes. Okay, very good professors have taught me in the BSc second year. So I'm sure that this notes will surely helpful for you. So it made up of words. हिंदी में बता दें कि ये नोट्स मेरी खुद की नोट्स हैं बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर यानी थर्ड सेमेस्टर की, जो मेरी प्रोफेसर्स मुझे पढ़ाती थी और उन्हीं से हम लोग नोट्स बनाते थे कॉलेज में। ओके, नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंट्री और द रीजन। तो ये कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम क्या होता है, पहले ये समझेंगे। सबसे अच्छे से ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है हमें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बिल्कुल जल्दी नहीं है, ठीक है। मेड अप ऑफ, तो वर्नाकुलर नेम या कॉमन नेम। तो कॉमन, सबसे पहले तुम लोग एक चीज़ समझ लो कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कॉमन नेम को ही हम क्या कह रहे हैं, कॉमन नेम को ही क्या कहा जाता है, वर्नाकुलर नेम भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है, वर्नाकुलर नेम। ओके फ्रेंड्स, कॉमन नेम को आप वर्नाकुलर नेम भी कह सकते हो। इज इट राइट और नॉट राइट? सो हियर मेड अप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो कॉमन नेम क्या होते हैं, जो नेटिव कंट्रीज़ होती हैं। जैसे आप आम कहते हैं, आम एक फल है। आप अपने भाषा में, आप अपने देश में क्या कहते हैं, इंडिया में से आम कहते हैं, है ना। अब कहीं और जाएंगे, जैसे अफ्रीका, नाइजीरिया या और आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पर अलग अलग नाम दिया जाता है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग उस फल का, उस सब्जी का नाम रखा गया है ना। राइट और नॉट? सो इसी तरह से क्या है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो सभी जितनी भी फल सब्जियां हैं उनका बहुत सारे नाम होते हैं, पता है ना आपको। महाराष्ट्र में उसे अलग नाम से, अपने स्टेट्स में भी अलग नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। तो आम तो एक हमारा नेटिव लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हमारे देश की जो भाषा हिंदी मातृभाषा है, उस भाषा के आधार पर आम का मैंगो का नाम आम है हिंदी में। बट आप ओवरऑल द वर्ड उसे क्या बुलाते हैं, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं हम फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए, ठीक है।
तो साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं ताकि अब देखो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम की भी हमने डेवलप किया। क्यों ज़रूरत पड़ी में साइंटिफिक नेम की? इसीलिए ज़रूरत पड़ी बेटा कि क्योंकि ताकि उसे एक यूनिक नेम से भी जाना जाए। ओवरऑल वर्ल्ड में उसकी पहचान क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड में उसे किस नाम से जानते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। बट आप चलो आप ठीक है, अपने अपने स्टेट में अपने अपने कंट्री में आप जो भी नाम रखे हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब और रिसर्चेस करने, ये सब क्यों था, साइंटिफिक नेम का रिक्वायरमेंट क्यों हमें पड़ी? इससे हमारी रिसर्चेस आसान हुई, ठीक है, जितने भी प्लांट्स थे, ठीक है, और रिसर्च करने में हमें आसानी हुई, ठीक है, उनके नेमिंग करने में आसानी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके कैरेक्टर्स जानने में आसानी होती है हमें। तो यहाँ पर वर्नाकुलर मतलब कि नेटिव लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑफ द कंट्री और द रीजन, जहाँ का रीजन का भी है। ओके, दे में वैरी इन डिफरेंट कंट्रीज। देखो लिखा है ना, दे में वैरी इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश में क्या करता है, ये वैरी करता है, नेम क्या करता है, वैरी करता है, अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न नाम है, ठीक है, ठीक है, एज वेल एज डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम कंट्री। और सेम कंट्री के, पहली बात तुम ये समझो, अब देखो एक एग्जाम्पल भी कोई माइंड में नहीं आ रहा है। अब देखो क्या है, मतलब कहने वाला जैसे आम है, तो देश में तो आम पूरे ऑल ओवर इंडिया में आम बुलाया जाता है। अब देखो ऑल ओवर इंडिया में तो आम से जानते हैं उसे, ठीक है, बट मैंगो को, लेकिन अब इंडिया के ही कुछ रीजन्स में, इंडिया के ही मतलब हम कह सकते हैं स्टेट्स में आम को भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अब हम, साइंटिफिक नेम की। सो इट इज़ बेस्ड ऑन लैटिन लैंग्वेजेस इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। देखो साइंटिफिक नेम का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और साइंटिफिक नेम किस पर बेस्ड है, लैटिन लैंग्वेज पे, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, ताकि एकता रहे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक समानता रहे, ठीक है। फॉर सरसों, जैसे सरसों के लिए है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, यहाँ पर कैम्पेस्ट्रिस लिखा हुआ है, ओके, क्या लिखा था यहाँ पे, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ओके। और जैसे गन्ना होता है, गन्ना को, अब देखो हमारी कंट्री में क्या है, हमारे स्टेट में यूपी में हम गन्ना कहते हैं, बट अब महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, इसे ईख कहते हैं, क्या कहते हैं, ईख या ऊख कहते हैं, है ना। महाराष्ट्र में ईख या ऊख कहा जाता है गन्ने को। और जैसे महाराष्ट्र में आपका जो तरबूज होता है, यहाँ पर तो तरबूज कहते हैं, अब वहाँ पर क्या कहता है, हिलमिंजी कलिंगड़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है वहाँ पर, हिलमिंजी या कलिंगड़ कहा जाता है, ओके राइट। तो इसी तरह से बहुत ही वेरिएशन है, कॉमन नेम में होता है। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस किसको कहते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों को, राइट। सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम ऑफिसिनेरम किसका साइंटिफिक नेम है, गन्ने का, शुगर केन का, किसका, शुगर केन का, राइट, याद रखिएगा किसका है, शुगर केन का, राइट। अब देखिए क्या है, ऑल द बॉटनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ शुगर केन। तो जितने भी बॉटनिस्ट हैं वर्ल्ड के, वो यही समझेंगे, उनको नेम कन्फ्यूज़न नहीं होगा इस तरह में, ठीक है, उनको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी बॉटनिस्ट हैं वो यही समझेंगे कि ये शुगर केन है, सैक्रम ऑफिसिनेरम को ही वो शुगर केन मानेंगे, ठीक है।
राइट। आई होप यहाँ तक आपको मतलब कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम में क्या डिफरेंस होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साइंटिफिक नेम वो है जो पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज सॉरी पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक समानता को प्रदर्शित कर रहा है, और मतलब कि उसको इंटरनेशनल नेम भी कह सकते हैं, ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय नाम भी कह सकते हैं। यहाँ पूरे इंटरनेशन में क्या बुलाया जाता है, ठीक है, पूरे अंतर्राष्ट्र में उसे क्या बुलाया जाता है, उस इसे इस फल या इस सब्जी को किस नाम से पुकारा जाता है पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल लैंग्वेज में, राइट। आगे देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो आपके इस यूनिट में है भी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करिएगा इसे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर 100% आएगा, 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके, देखिए एक पहले अब क्या थे बहुत सारे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब पहले आप लोग मुझे बाई बताइए, सबसे पहले बाई बताइए, बाई मतलब क्या होता है, टू होता है ना, टू होता है ना, बाई मतलब टू, ठीक है। नॉमियल बाइनॉमियल, इसलिए बाइनॉमियल इक्वेशन भी आप लोग पढ़ते हैं, तो जब दो है तो इसलिए इसको बाइनॉमियल कह दिया। और नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है बेटा, नॉमेनक्लेचर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो नॉमेनक्लेचर भी आप अच्छे से जानते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामनीकरण। अब देखिए इतने सारे प्लांट्स थे, इतनी सारी प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ, बहुत ज़्यादा हैं, आई डोंट नो एक्यूरेट वैल्यू, बहुत सारी स्पीसीज़ है प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्हें किस नाम से जाना जाएगा, साइंटिफिक नेम इनका क्या होना चाहिए, इसको कहते हैं तो इसके लिए एक सिस्टम था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर डेवलप किया गया, ठीक है। अभी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब बता दिया ना हमने, नामनीकरण करना, नाम देना उसे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब ये इट इज़ अ प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिससे आप प्लांट्स और प्लांट्स की स्पीसीज़, एनिमल की स्पीसीज़ को नाम देते हो। तो आपको पता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कार्ल लिनियस। कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनियस, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस है। तो कार्ल लिनियस के पहले भी साइंटिस्ट कुछ आए और वो भी अपने जो भी रूल्स थे, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो फॉर द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कि कैसे नामनीकरण करना है, कैसे प्लांट स्पीसीज़, एनिमल स्पीसीज़ का नाम इंटरनेशनल लेवल पे देना है हमें, ठीक है, रखना है। तो पहले साइंटिस्ट थे गैस्पर बाउचिन, ठीक है, पाइनेस थैट्री बोटानिकी, ये इनकी एक बुक थी। देखिए यहाँ पर कुछ मिसिंग है, शायद जब मेरी टीचर पढ़ा रही थी मैंने कंप्लीट नहीं किया इस लाइन को, तो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। फाइनेंस थिएट्री बॉटैनिकी, शायद ये बुक हो सकती है, ठीक है, जो इन्होंने प्रपोज की हो। हम बात करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लीनस है, तो हम लीनस की बात करते हैं। तो लीनस ने ही बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की भी ये इन्होंने ही डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, लीनस ने ही बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को डेवलप किया था, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, किसने, लीनस ने। ओके, लीनस एम्प्लॉयड binomial nomenclature system of nomenclature in the first edition on his book species plantarum। या लीनस की बुक थी एक, कौन सी, स्पीशीज प्लांटरम, ठीक है, स्पीशीज प्लांटरम उनकी बुक थी, लीनस की, कार्ल लीनस की बुक थी। उन्होंने उस बुक में अपनी फर्स्ट एडिशन मतलब बुक के फर्स्ट एडिशन में बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के रूल्स दिए थे, ठीक है, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आई हैव डन माई बेस्ट, आई थिंक
जितना हो पाया हमसे उतना हमने बताया, कोशिश की बताने की। तो जो भी मिस्टेक हुई हो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी फ्रेंड्स, प्लीज़ if you have understood very well please like, okay। सो आप लोग ये वीडियो लेक्चर को अपने और फ्रेंड्स में शेयर करिए, ओके। ताकि अब क्या है, देखिए ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। अब थोड़ा घमंडी नहीं हो जाना चाहिए आपको कि नहीं हम उसे सेंड कर देंगे तो अरे वो पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगी, बहुत हमसे आगे निकल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप जानते हो आपका फ्रेंड कितना, आप अपने हर फ्रेंड को आप अच्छे से जानते हो, है ना। अरे आपने सेंड कर दिया, पता नहीं उसने सीन भी नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। बट आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ भगवान भी अच्छा ही काम करेंगे, राइट। हम अपने प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहे हैं कि अब मेरा प्रमोशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रूल है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। आप ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान को फैला रहे हैं, तो आप अच्छा है आपके लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्टडी लेक्चर में हम किस चीज़ की बात करेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को पूरा अच्छी तरह समझेंगे, क्या रूल्स थे, कैसे हम तो अच्छा ये नहीं बताया ना आपको, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नेम होते हैं, पहला स्पीसीज का, फिर दूसरा जीनस का। ओके सॉरी, पहला जीनस का फिर स्पीसीज़ का। फर्स्ट नेम किसका होता है, जीनस, सेकेंड नेम स्पीसीज़। फर्स्ट और सेकेंड नेम किसका होता है, स्पीसीज़ का। तो कैसे जीनस और स्पीसीज़ के बेसिस पर नाम रखा गया था, क्यों हमने जीनस और स्पीसीज़ ही चूज़ किया, सब चीज़ें जानेंगे अच्छे से, बहुत अच्छा। वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जेनरिक नेम भी कहते हैं जीनस को, ठीक है। तो अच्छे से बायनोमियल नोमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी हेल्दी, ओके, टेक केयर।